एवरीवन गाइस, आपके अपने YouTube चैनल प्रकाश जी के जीएस ऑनलाइन क्लासेस में आप लोग का स्वागत है। एक बेहतर वीडियो में फिर से स्वागत है, जो कि फर्स्ट चैप्टर जो 10th का ना फर्स्ट चैप्टर के जो फर्स्ट लेक्चर हम दे चुके हैं, तथा आज है जो सेकेंड लेक्चर होगा, जो आज कंप्लीट हो जाएगा पूरा चैप्टर। तो आप लोग नहीं देखे हैं फर्स्ट वीडियो तो आप लोग जाके प्लेलिस्ट में देख सकते हैं, या हम डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे देंगे। तो चलिए कर लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिया? फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिया? अवतल दर्पण की फोकस दूरी, अवतल दर्पण की फोकस दूरी, उसकी वक्रता त्रिज्या की क्या होती है वो बताना है। तो कि अवतल दर्पण की फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की क्या आधी हो जाती है, जो ऑप्शन नंबर ये हो जाएगी। चलिए देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है, ये देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखिए बोल क्या रहा है, एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर, यानी कि एफ बराबर कितना दिया? 10 सेंटीमीटर। तो उसकी वक्रता त्रिज्या की आप पढ़े होंगे, एफ बराबर क्या होता है? r/2 होती है। हमको निकालना है क्या? वक्रता त्रिज्या, यानी कि r निकालना है। तो r बराबर क्या हो जाएगा? 2f हो जाएगा। ठीक है, तो f का मान 2 यहाँ पे 10 रख लेना है। 2 गुना 10 यानी कितना आ गया? 20। अवतल है तो ये प्लस में होगा, तो क्या हो जाएगा देख लीजिए, जो ऑप्शन नंबर सी है ये प्लस में 20 सेमी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, ये भी उसी पे आधारित है। देखिए ये देख लीजिए क्वेश्चन क्या दिया है, ये देख लीजिए। एक उत्तल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 10 सेमी है, तो उसकी फोकस दूरी क्या होगी आपको बताना है। तो एफ बराबर क्या होता है जानते हैं, एफ बराबर r/2। वक्रता त्रिज्या यानी कि r दे दिया, एफ बराबर यानी कि 10/5, ये हो गया 5 सेंटीमीटर। ये माइनस में होगा क्योंकि उत्तल दर्पण में हमेशा माइनस में होता है। तो चलिए देख लेते हैं ऑप्शन कौन होगा। ये ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, जो -5 सेंटीमीटर हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया देख लेते हैं। ये देखिए, अवतल दर्पण का उपयोग होता है। आप लोग जानते हैं कि अवतल दर्पण का उपयोग होता है वो दाढ़ी बनाने में किया जाता है, तथा यानी कि गाड़ी का जो सामने का लाइट होता है ना, उसमें भी किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। ये क्या बोल रहा है, देखिए, अवतल दर्पण का उपयोग होता है। अवतल दर्पण का उपयोग इसमें से बताना है आपको। मशीनों में किया जाता है, रोडों में किया जाता है, रोगियों को नाक कान देखने में किया जाता है। इनमें से कोई नहीं। देखिए हमको बता दें कि रोगियों यानी डॉक्टर है ना, बहुत चीज़ में या अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं। जैसे नाक कान में अगर दांत देखना हो तो वह अवतल दर्पण से, अगर आप लोग गए होंगे कभी तो देखे होंगे कि आपको जब दांत अगर अंदर से सड़ जाए या टूट जाए तो अवतल दर्पण के थ्रू देखते हैं, तो वह अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं जो रोगियों के नाक कान आदि को देखने में। चलें नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ये देखिए, ये क्या बोल रहा है, उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है। उत्तल दर्पण की बात की जाए तो उत्तल दर्पण होता है ना, वह हमेशा क्या बनाता है? सीधा प्रतिबिंब बनाता है, हमेशा उल्टा प्रतिबिंब बनाता है, या सीधा उल्टा दोनों बनाता है। देखिए उत्तल दर्पण की बात की जाए तो उत्तल दर्पण में होता क्या है कि वह आभासी प्रतिबिंब बनाता है, हमेशा सीधा प्रतिबिंब बनता है, सीधा प्रतिबिंब बनता है, जो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ये देखिए, ये क्वेश्चन महा इंपॉर्टेंट आ गया। देखिए ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एक गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर की फोकस दूरी क्या होगी? फिर वही को लगा दीजिए, एफ बराबर क्या होता है? एफ बराबर होता है r/2। ये क्या है? गोलीय दर्पण, तो यह 20/2 हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा? 10 सेंटीमीटर, जो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, बेशक सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ये देखिए, ये क्या दिया है, एक गोलीय दर्पण की फोकस दूरी 30 सेंटीमीटर है, तो वक्रता त्रिज्या क्या होगी? तो आप लगा दीजिए, r बराबर क्या होता है? एफ बराबर तो दे दिया है, वक्रता त्रिज्या निकालना है, तो r बराबर क्या दीजिएगा? 2f। तो क्या हो जाएगा? r बराबर 2 गुना 30 यानी कितना हो जाएगा? 60 सेंटीमीटर, जो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लेते हैं, क्या है? चलिए ये देखिए, आवर्धन का सूत्र होता है। देखिए आवर्धन का सूत्र जो होता है वह होता है, एक आप दो तरह से लिख सकते हैं, एक h डैश बाई h लिख सकते हैं, या HI बराबर
एच से नॉट लिख सकते हैं, ये 2 लिख सकते हैं। एक ये भी होता है जो आप दिखाते हैं, जो m बराबर होता है, m बराबर माइनस यू बाई भी होता है, यू बाई भी होता है, जो ऑप्शन नंबर ए को मिल जाएगा, ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, क्या दिया तुम्हें तो जन्नत में। देखिए नेक्स्ट दर्पण का सूत्र होता है। देखिए दर्पण का सूत्र आप 2 तरह से लिख सकते हैं। फर्स्ट 1/2 प्लस 1/u। ओ यार क्या लिख रहे हैं हम, ये 1/v प्लस 1/u बराबर, या नोट लिखा जाता है, बराबर 1/f होता है। अब कुछ बच्चे बोलेंगे सर तो ये तो 1/u प्लस 1/v बराबर 1/f लिख सकते हैं। बेशक लिख सकते हैं, या आपको बता दें 2 + 3 5 होता है और 3 + 2 5 ही होता है। आप ऐसे लिखिए चाहे ऐसे लिखिए, आपको तो वही आ रहा है ना आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं यार। चलो ये क्या दिया है, थोड़ा बड़ा कर लेते हैं, नहीं दिख रहा हो। हाँ चलिए, बोल क्या, दीप्त कौन है, दीप्त कौन है। दीप्त की बात हुई, दीपक जिससे प्रकाश निकलता हो, जिससे प्रकाश निकलता है उसे दीप्त कहते हैं। तो इसमें से खोजना है किसमें से प्रकाश निकलता है। देखिए बल्ब से प्रकाश निकलता है, जो तो ऑप्शन नंबर, कांच से तो कभी प्रकाश नहीं निकलेगा, बोर्ड से नहीं निकलेगा, तो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, जो बल्ब से प्रकाश निकलता है वो दीप्त होता है। जितना भी हो जाए, सूर्य हो गया, तारा हो गया, जितने भी वस्तु से प्रकाश निकलता हो उसे हम दीप्त कह सकते हैं। जैसे अगरबत्ती की बात करें तो अगरबत्ती सीधा नहीं होगा, अगर जलता हुआ अगरबत्ती बोले तो वह दीप्त हो सकता है। या आप मोमबत्ती की बात करेंगे तो मोमबत्ती जब जल रहा है तब वो उसमें से दीप निकलता है, तो वो हो सकता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, क्या दिया है ये देखिए, उसका अपोजिट। देखिए बोल क्या, अदीप्त कौन है। अदीप्त मतलब जिससे प्रकाश नहीं निकलता उसे अदीप्त कहा जाता है। आप इसमें से खोजना है अदीप्त कौन है। देखिए इसमें से तो बल्ब में से प्रकाश निकलेगा तो ये होगा ना, सूर्य से प्रकाश निकलता है। ये देखिए ऑप्शन नंबर सी, जो कुर्सी से कभी भी प्रकाश नहीं निकल सकता है, कभी भी नहीं निकल सकता है। तो चलिए देख लेते हैं क्या होगा अगला क्वेश्चन। चलिए ये इसका तो ऑप्शन है गायब लगता है। देखिए किरणों के समूह को क्या कहते हैं। देखिए किरणों के समूह को क्या कहा जाता है, किरण पुंज, जो ऑप्शन में यहाँ पे होगा किरण पुंज होगा, किरण पुंज हो सकता है, पुंज होता ही है। जैसे किरणों के समूह, एक किरण ये हो गया, किरण ये हो गया, ये सभी किरणों के समूह को ही किरण पुंज कहा जाता है। ये 2 नंबर में भी पूछ सकता है, या प्रकाश किरण पूछ सकता है, जिस रेखा में गमन करता है उसे तो प्रकाश किरण कहते हैं, तो ये हो जाएगा प्रकाश किरण। तो आपको पूछ क्या है, किरणों के समूह को क्या कहते हैं, तो किरणों के समूह को क्या, किरण पुंज कहा जाता है। चलिए देख लेते ऑप्शन कहाँ दिया है। ये देखिए ऑप्शन यहाँ रहा, किरणों के समूह को क्या कहते हैं, किरण पुंज, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए आगे क्या दिया है इसको देख लेते हैं, छोटा थोड़ा कर लेते हैं, बड़ा नंबर क्वेश्चन हुआ है। हाँ ये देखिए ये क्या बोल रहा है, प्रकाश जिस सरल रेखा में गमन करती है उसे क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, उसे कहते हैं, क्या कहते हैं। हम अभी जस्ट थोड़ा देर पहले हम बताएं कि प्रकाश जिस सरल रेखा में गमन करते हैं उसे तो प्रकाश किरण कहा जाता है। ये 2 नंबर में भी पूछ सकता है बेशक। जैसे कोई भी प्रकाश यहाँ पे जैसे ये हो गया, जिस रेखा में, जैसे इजी रेखा में गमन किया तो इसे तो प्रकाश किरण कहते हैं। चलें नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, थोड़ा नंबर कर लेते हैं जो दिखे आप लोग को। ये देखिए किरण पुंज कितने प्रकार के होते हैं। देखिए किरण पुंज होता है वह 3 प्रकार के होते हैं, जो ऑप्शन नंबर सी। एक होता है समांतर किरण पुंज, समांतर किरण पुंज, दूसरा अभिसारी, अभिसारी किरण पुंज, और एक होता है अपसारी, अपसारी किरण पुंज। ये तीनों याद रखिए, क्योंकि ये होता है ना कि ये 2 नंबर में पूछ सकता है, बेशक कभी भी पूछ सकता है, और ये रहेगा तो इससे आपको बहुत ही बेनिफिट बनता रहेगा। और इतना ध्यान रखिए ये ऑब्जेक्टिव में पूछने का पूरा चांस रहता है कि किरण पुंज कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं। चलिए देख लेते हैं अगला नंबर 32 नंबर क्वेश्चन क्या दिया है।
ये देखिए ये क्या बोल रहा है, बोल क्या रहा है, पारदर्शी कौन है, पारदर्शी कौन है, वैसा वस्तु जिससे प्रकाश ई पार से ऊपर जा सके उसे हम क्या कहते हैं, पारदर्शी कहते हैं। जैसे दीवार हो गया, तो ये दीवार के तो प्रकाश ई पार ऊपर जा नहीं सकता, तो ये हो सकता है अपारदर्शी। तो हमको पूछ कर रहा है पारदर्शी कौन है जिससे प्रकाश यानी कि प्रकाश ई पार से ऊपर जा सकता है। अगर बात करें, अब देखेंगे कुर्सी का तो ई पार से ऊपर कभी हो ही नहीं सकता, तो ये कभी होगा ही नहीं। हवा की बात करें तो हवा का ई पार से ऊपर, हवा के जब किरण आती है तो हवा से गुजर के ही ना किरण आती है, तो ये तो हो सकता है। और दूसरी कांच, कांच भी हो सकता है, क्योंकि प्रकाश ई पार से ऊपर हो सकता है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, का दिया है ये देखिए महाशय जी क्या बोल रहे हैं, अपारदर्शक अपारदर्शी कौन है, बोल रहा है जिससे प्रकाश ई पार ऊपर ना हो उससे क्या कहते हैं, अपारदर्शी। पानी में तो ई पार से ऊपर हो जाएगा, तो ये होगा ही नहीं, हवा होगा ही नहीं, क्योंकि ई पार से ऊपर हो जाएगा, कांच हो ही नहीं सकता। दीवार की बात करें, दीवार से ई पार से ऊपर नहीं देखा जा सकता, न प्रकाश ई पार से ऊपर जा सकता है, तो उसे अपारदर्शक, जो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, दीवार हो जाए। जो भी जैसे बोर्ड हो गया, दीवार हो गया, पेड़ हो गया, चौकी हो गया, कुर्सी हो गया इत्यादि जो है ना अपारदर्शी पदार्थ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं, कहा दिया है ये देखिए महाशय जी को, अल्प पारदर्शक कौन है। देखिए अल्प पारदर्शक दोनों का बीच वाला जो होता है, न बेसी देख सकते हैं न बेसी होगा, न अधिक न कम, यानी बीच वाला। तो बोल क्या रहा है, अल्प पारदर्शक कौन है। अल्प पारदर्शक की बात करें तो अल्प पारदर्शक घिसा हुआ कागज भी हो जाएगा और तेल में डूबा हुआ कागज हुआ। जब आप लोग करिएगा ना, कोई भी पेज लीजिए, आप 2 मिनट उसको घास के देखिएगा ना, धुंधला धुंधला दिखेगा, धुंधला धुंधला। और तेल में एक कागज लीजिए, तेल में डुबाइए, उसके बाद आप देखेंगे कि उसमें से धुंधला धुंधला दिखता है, तो हो जाएगा ये दोनों घिसा हुआ कागज और तेल में डूबा हुआ कागज। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। ये देखिए ये क्या दिया, प्रकाश के परावर्तन के नियम। देखिए इसमें से प्रकाश के परावर्तन के नियम पूछ रहा है कि कौन हो सकता है। देखिए आप लोग पहला याद रखिए, प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम होते हैं। फर्स्ट इसमें से खोजना है, इसमें दिया है फर्स्ट क्वेश्चन, आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। तो ये तो फर्स्ट ही हो जाएगा, इसमें कोण नहीं दिया, थोड़ा सा मिस्टेकिंग है, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। चलो देख लेते हैं 36 नंबर क्वेश्चन क्या दिया। ये देखिए गोलीय दर्पण की फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की होती है। गोलीय दर्पण में फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है, जो पहले भी इस क्वेश्चन को कर चुके हैं। तो चले इस क्वेश्चन को हम छोड़ देते हैं, आपके लिए ऑप्शन हम दिखा देते हैं क्या क्या है, आप लोग बताएंगे क्या होगा। 2 गुनी होगी, 6 गुनी होगी, आधा होगी या कोई नहीं होगी, इसका आंसर आप लोग देंगे। चले देख लेते हैं आगे क्वेश्चन क्या दिया है 37 नंबर। ये देखिए गोलीय दर्पण का संबंध होता है। देखिए गोलीय दर्पण का संबंध बोला जाए तो F बराबर होता है R/2 हो जाता है, जो ऑप्शन नंबर में देखने को मिलेगा, जो ऑप्शन नंबर F बराबर R/2। और एक बात और, ये भी हो जाएगा और ये भी। कुछ बच्चे सोचेंगे सर ये क्या, R बराबर 2F हो सकता है। देखिए हम बताते हैं, दिया है R बराबर 2F, अगर F को बाहर निकालोगे तो R/2, तो वही बात आ रहा है ना, दोनों तो सेम ही है। कुछ बच्चे ऐसे करेंगे कि अगर दोनों ये दे दिया जाए तो ऊपर वाला मार के चले जाएंगे, वो छोड़ देंगे, तो क्वेश्चन हो जाएगा आपका गलती, आंसर दिए वो तो गलती हो जाएगा। तो ध्यान देखें, अगर ये F बराबर 2R दिया जाए तो नहीं हो सकता है, नहीं हो सकता। लेकिन अगर दे दे R बराबर 2F दे दे तो हो सकता है, क्योंकि F बाहर निकल जाएगा तो R/2 तो वही आ जाएगा। तो चलिए अगर पूछे अवतल दर्पण, अगर अवतल दर्पण का संबंध पूछे तो यही हो जाएगा F बराबर R2, और उत्तल दर्पण का पूछे तो वही हो जाएगा, कि सेम होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। देखिए ये है, देखिए आपतित किरण और अभिलंब के बीच के कोण कहते हैं। एक डायग्राम बनाते हैं, उससे आपको समझ में आ जाएगा। चलिए एक डायग्राम बना दे रहे हैं, ये रहा एक डायग्राम। ये क्या हो गया, यहाँ से अब आएगी तो ये हो गया आपतित किरण,
ये हो गया परावर्तित किरण, ये हो गया आपतित, ये होगा परावर्तित। एक अभिलंब आपतन, ये जो बिंदु है ना ये आपतन बिंदु होगा, ये जो दिख रहा है आपतन बिंदु, और इसके लंब खिंचाएगा वो अभिलंब कहलाएगा। तो इसमें से क्या क्वेश्चन सिद्ध हो गया, पहले ये आपतित किरण हो गया तथा ये आपतित किरण अभिलंब के बीच को आपतन कोण कहते हैं। ये इसे आई से सूचित किया जाता है, इसे आर से सूचित किया जाता है। इसमें से 6-7 क्वेश्चन आपको पूरा क्लियर हो गया। ये हो गया आपतित किरण, ये परावर्तित किरण। तो आपतित किरण और अभिलंब के बीच के कोण को क्या कहते हैं, आपतन कोण कहते हैं, तथा परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच के कोण को क्या कहते हैं, परावर्तन कोण कहते हैं। ये अभिलंब हो गया, ये अभिलंब हो गया, बीच के लंब को अभिलंब कहा जाता है तथा ये होता है, ये क्या होता है, आपतन बिंदु होता है। तो आप लोग को ये 6-7 क्वेश्चन आप लोग को क्लियर हो गया। तो चलिए कर लेते हैं क्या क्या दिया। बोल क्या रहा, आपतित किरण और अभिलंब के बीच के कोण कहते हैं, आपतित किरण और अभिलंब के बीच को कोण कहते हैं, आपतन कोण कहते हैं, जो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। तो आप लोग को समझ में आ गया डायग्राम, तो आप आसानी से इसका आंसर दे सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ये देखिए ये क्या दिया, ये आपतित किरण और अभिलंब के बीच के कोण को कहते हैं, आपतित किरण, आपतित किरण और अभिलंब के बीच यानी परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच को कोण को कहते हैं। देखिए परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच को परावर्तन कोण कहा जाता है, जो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। 40 नंबर क्वेश्चन क्या दिया है देख लो। ये बोल रहा है आपतित किरण परावर्तित किरण के बीच के लंब को कहते हैं, जो है ये देखिए ये है आपतित किरण परावर्तित किरण, इसके बीच के लंब को क्या कहते हैं, अभिलंब कहते हैं, जो ऑप्शन नंबर सी मिल जाएगा। ये आपतन कोण ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, तो ये अभिलंब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। ये देखिए परावर्तन का नियम। ये परावर्तन के नियम की बात करें तो जितना आई होता है यानी कि आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण, तो आप लिख सकते हैं आई बराबर आर लिख सकते हैं, ये होता है। इस सलन के नियम से भी आप इसको जानते होंगे, जो ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा। चले नेक्स्ट क्वेश्चन। ये देखिए ये क्या बोल रहा है, बोल रहा है उत्तल दर्पण के लिए एफ बराबर होता है। उत्तल दर्पण हम बोल चुके हैं ना कि उत्तल बराबर यानी कि एफ बराबर होता है r/2 होता है, r/2 होता है। तो r बराबर लिख सकते हैं 2f, जो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगी, ये लिख सकते हैं आप। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ये बड़ा नंबर क्वेश्चन दिख रहा है, ये थोड़ा छोटा कर देते हैं, एडजस्ट हो जाएगा। ये देखिए जब किसी वस्तु को अवतल दर्पण की फोकस पे रखी जाए तो बनेगी। कोई भी दर्पण को जब फोकस पे रखा जाए, पी फोकस एफ रखी जाए, तो क्या बनेगा उसका प्रतिबिंब, देख लीजिए। फिर से एक बार क्वेश्चन पढ़ लीजिए, आपको पर यानी बता दे रहा है, समझ में आ जाएगा। बोल क्या रहा है, जब किसी वस्तु को अवतल दर्पण की फोकस पे रखी जाए तो प्रतिबिंब बना जाएगा। कोई भी अवतल दर्पण उसकी फोकस पे रखी जाए, फोकस पे रखी जाए तो प्रतिबिंब क्या बनेगी। फोकस की बात किया है तो क्या बनेगी, देखिए ऑप्शन देख लेते हैं, थोड़ा बड़ा कर देते हैं, ठीक है। देखिए जूमिंग, ये क्या बनेगी, अनंत पर बनेगी, एफ पर बनेगी, या सी पर बनेगी, या तीनों पर बनेगी। अगर बात की जाए तो या अनंत पर तो बनेगी नहीं बनेगी, अनंते पर ही बनेगा। ये एफ पर तो कभी बनेगा नहीं। जब अवतल दर्पण की बात की जाए, अवतल दर्पण की बात की जाए तो ये अनंत पर बनता है, जो ऑप्शन है सी। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तो आप लोग अगर चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा तथा बेल आइकन दबा लीजिएगा, जिससे नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। तो बस इतना ही कहना था। तो आप लोगों को जो डाउट होता है वो हमसे बोल सकते हैं, आप कमेंट बॉक्स में लिख के हमको बता दीजिएगा, हम देख लेंगे। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। गाइस बाय बाय, मिलते हैं अगले वीडियो में। नेक्स्ट वेलकम, शुभ रात्रि। चलिए बाय बाय।